कहानी की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है, जहां पर गोकू और वेजिटा हमेशा की तरह विश से ट्रेनिंग ले रहे थे। और दूसरी तरफ बीरस कराटे मारकर सो रहा था। अब विश गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो। कहकर वो एक ही पंच में दोनों को हरा देता है। तभी वहाँ पर माई आती है। वो कहती है कि मेरी अपनी काय कहता है कि फ्यूचर ट्रंक तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आने वाला था। अभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि मेरा नाम फू है और मैं जानता हूँ कि ट्रंक्स कहाँ पर है। वेजिटा कहता है कि तुम कौन हो, तो वो बंदा बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और ट्रंक्स इस वक्त प्रिजन प्लेनेट पर फंसा हुआ है। पर वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो फू उसे बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और उसके बारे में जानना उसका फर्ज है। वो बताता है कि प्रिजन प्लेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्स के सारे शैतान इकट्ठा हुए हैं। वो उनसे कहता है कि हमें जल्दी वहाँ जाना होगा वरना ट्रंक्स और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर फू वहाँ से चला जाता है। चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं कि वेजिटा के साथ प्रिजन प्लेनेट पर आ जाता है। अब उस जगह पर प्लेनेट चेन से बंधे हुए थे, जिसे देखकर गोकू थोड़ा शॉक होता है। वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का गोकू होता है। फू वहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। तभी दूसरा गोकू कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतना कहकर वो अपनी पावर अप करता है और तभी गोकू भी अपनी फॉर्म बदल लेता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तभी रेड गोकू कहता है कि अच्छा तो तुम वहाँ के मैं हूँ और उसके दोस्त भी। अब ये सुनकर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। रेड गोकू के हमले से बचने के लिए गोकू उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। तब दूसरा गोकू उसे बताता है कि कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह पूरी तरह से सील है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कामेहामे से अटैक करते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर फू कहता है कि मैं यहाँ पर हर डायमेंशन के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को लेकर आऊंगा और उन्हें आपस में लड़वा दूंगा। फिर वो रेड गोकू से कहता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आए हो ताकि तुम इस प्लेनेट के बारे में पता कर सको। तब माई फू से कहती है कि तुम अब तक झूठ बोल रहे थे, क्या ट्रंक्स यहाँ पर है भी? जिस पर फू बताता है कि ट्रंक उनमें से है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। एक इंसान होने के बाद भी उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता और मैंने तुम लोगों को बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सुनकर गोकू कहता है कि तो तुम एक बुरे बंदे हो, जिस पर फू कहता है कि नहीं, मैं एक औसम बंदा हूँ। वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि ट्रंक्स कहाँ पर है। फू कहता है कि खुद ही ढूंढ लो और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 7 ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना होगा। रेड गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल होती भी है जो कि उसे फू ने ही दिया था। फू बताता है कि बाकी की 6 ड्रैगन बॉल दूसरे कैदी के पास है और वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट को शुरू होने दो। और इतना कहकर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। अभी हमें भागते हुए बाहर जाता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कहता है कि मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। ये सुनने के बाद ट्रंक्स काफी हैरान हो जाता है और अब हम फू को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा होता है। वो कहता है कि सारे लोग आ चुके हैं और पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला है। तभी उसके पीछे बिजली चमकने लगती है, जिस पर फू कहता है कि तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी इविल सेयन। और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद था और ये सब फू भी देख रहा होता है और कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो इविल सेयन, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। और अब सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है कि वो ताकतवर लोग कहाँ हैं जिनके बारे में फू ने हमें बताया था। वेजिटा कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है ये किसकी एनर्जी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वहाँ पर इविल गोकू आ जाता है और उनके ऊपर एनर्जी ब्लड से अटैक करता है। अब वो दोनों उसके अटैक से बचते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि ये कौन है, ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है, क्या ये भी एक सेयन है? और अब गोकू और वेजिटा दोनों अपनी फॉर्म चेंज करते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही गोकू उसके ऊपर अटैक करता है तो इविल गोकू की एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और वो बेकाबू होकर वेजिटा के ऊपर ही अटैक करने लगता है। वेजिटा ये देखकर काफी शॉक होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ बेवकूफ? लेकिन गोकू उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर काफी सारे ब्लास्ट से अटैक करने लगता है। वेजिटा भी उसके अटैक को डोज करता है। माँ ये सब पीछे से देख रही थी। तभी एक ब्लास्ट उसके लगने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वेजिटा ट्रंक्स से कहता है कि तुम गोकू को संभालो, मैं उसे देखता हूँ। और अब ट्रंक्स भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू से फाइट करने लगता है। और यहाँ वेजिटा भी इविल गोकू से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी फ्रीजा का भैया गोल्डन फू से कहता है कि तुमने कहा था फ्रीजा गोल्डन फॉर्म अनलॉक करके मुझसे ज्यादा ताकतवर बन गया है और जो मेरा छोटा भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अब कूलर अपनी पावर को अप करता है और गोल्डन कूलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है तो चलो खेल शुरू करते हैं और वो कानबा के ऊपर बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल से अटैक करता है जो कि सीधा जाकर कानबा को लगती है। तभी गोकू ठीक हो जाता है। कानबा उन सबसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आए, अब चलो मुझसे लड़ो।
लो। ना कहकर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। तब गोकू उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वेजिटा बताता है कि ये कानबा है जो कि एक इविल सेयन है। अभी माई गोकू और वेजिटा को पोटारा देती है जो कि उसे सुप्रीम काई ने दिया था। तब ट्रंक्स कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। तभी कूलर उसके ऊपर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन उससे कानबा को कुछ भी नहीं होता। अब ट्रंक्स मरने ही वाला था। तभी वेजिटा कहता है जल्दी करो, रिंग पहनो गोकू। अब दोनों पोटारा को पहन लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। वो अपनी पावर अप करते हैं और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तब रेड गोकू भी उसके ऊपर अटैक करता है और ये सब देखकर फू बहुत मजे ले रहा था। अब अटैक खत्म होने के बाद गोकू बिल्कुल ठीक खड़ा था, लेकिन रेड गोकू थोड़ा घायल हो जाता है और गोकू ट्रंक्स से पीछे रहने को बोलता है। रेड गोकू सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल को बनाने लगता है, जिसे देखकर गोकू भी उसके ऊपर कामयाब से अटैक करता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और रेड गोकू का एनर्जी बॉल गोकू के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन गोकू अपनी पूरी पावर का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। और इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसकी वजह से वो चेन्स भी टूटने लगती हैं। तभी रेड गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, इसलिए तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो। इतना बोलकर वो आसमान में एक लाइटनिंग बॉल को फेंकता है। उस बॉल की रोशनी पड़ते ही रेड गोकू बंदर में बदल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो सीधा जाकर गोकू के ऊपर अटैक करता है और उसी वक्त उनका फ्यूजन खत्म हो जाता है, और जिसके बाद वो पोटारा को पहन लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। और अब इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि इनके हर एक पन से बैरियर टूटता जा रहा था। अब इन दोनों में टक्कर की फाइट चल रही थी। तभी कानबा एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को बनाने लगता है, जिसे देखकर वेजिटो अपने काम यहाँ से उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वेजिटो का अटैक उसे लग जाता है और वो जीत जाता है, जिसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर फू आ जाता है। वो देखता है कि सील तो पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसे देखकर वो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम दोनों ने मेरी लैब तबाह कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो कि अभी बेहोश पड़ा था। अब वो दोनों मिलकर फू के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनकी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कानवा से लड़ने की वजह से वो दोनों काफी थक चुके थे। अभी हम देखते हैं कि कानवा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं और कानवा काफी गुस्से में होता है, जिसका सिर्फ पावर अप करने से ही उसके अंदर से एनर्जी बॉल निकलने लगती है, जो कि सभी लोगों को लग जाती है। फू काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जो चाहता था, जिसे देखकर रेड गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से चला जाता है। अभी वेजिटा कहता है हमें ट्रंक्स और बाकी सभी को यहाँ से निकालना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कानबा एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल बनाने लगता है और उनके ऊपर फेंक देता है। तब वेजिटा और गोकू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो उसे नहीं रोक पाते। वेजिटा गोकू से कहता है और कितनी देर तक सोते रहोगे गोकू, अब उठ भी जाओ। हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल फटने ही वाला था, पर तभी गोकू अचानक से उठ जाता है और हम देखते हैं कि एनर्जी बॉल हवा में गायब हो जाती है। सीन में हम देखते हैं कि रेड गोकू और वेजिटा बाकी सबको बीरस के प्लेनेट पर छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर यूनिवर्स 6 का काय आता है, जो कि काफी टेंशन में था। तब वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बताता है कि एक अनजान दुश्मन ने यूनिवर्स 6 के ऊपर अटैक कर दिया है। वेजिटा बोलता है लेकिन तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है। सुप्रीम काय बोलता है कि मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, यहाँ तक कि मैंने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और जेनोसामा को देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। वेजिटा कहता है कि मैं उन्हें देख लूंगा। अब सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्स 6 को देखते हैं, जहाँ पर उसका हाल काफी बुरा हो चुका था। हिट और बाकी सब लोग दुश्मनों से लड़ रहे थे। यूनिवर्स 6 के लोग उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। तभी एक बंदा कहता है कि वो तो काफी अच्छा लड़ रहा है, जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी हिट अपने टाइम स्किप का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि वो टाइम स्किप मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तभी हिट उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और उसके ऊपर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। और यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी काफी जबरदस्त फाइट कर रही थी, लेकिन उनके अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो दोनों अचानक से ही ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं। अब वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके एक ही अटैक में वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर ट्रंक्स और वेजिटा आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वो दुश्मन कहता है कि देखो नए लोग आए हैं, इनसे हमारा अच्छा टाइम पास होगा। वेजिटा और ट्रंक्स अपनी पावर अप करते हैं और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं, जो कि बोल रहा था यूनिवर्स 7 से इतनी जल्दी लड़ने का हमारा प्लान नहीं था। वहाँ पर जमासू आता है, जिस पर वो बोलता है तुम उसे जानते हो ना, तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक जेनोसामा हार नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा और ट्रंक्स उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वो बंदा
बंदे बोलते हैं अपनी चाल चलने का वक्त आ गया है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। अभी हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड पे जरूर शेयर कर देना।